दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत टीचर की जो अपने स्टूडेंट के साथ वह सब कुछ करने को तैयार होती है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। और वह लड़का अपनी टीचर का फायदा उठाते हुए उसके साथ क्या क्या करना शुरू करता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि उसकी टीचर का क्या मकसद है। और जब उसे पता चलता है तो उस लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जहाँ कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिस पर एक कुत्ता हमला कर देता है और वह हमला इतना खतरनाक था कि बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें औरत के अंतिम संस्कार को देखते हैं जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है। दरअसल वह बूढ़ी औरत जॉन की दादी होती है और वह दादी की मौत के बाद उसके दादा पूरी तरह अकेले हो चुके थे। जहां जॉन के दादा और उसके पिता के बीच बातचीत नहीं हुआ करती थी, इस वजह से वे दोनों अलग अलग रहा करते हैं। यहाँ पर घर लौटते समय जॉन की माँ उसके पिता से कहती है कि अब उन्हें झगड़ा खत्म कर लेना चाहिए, जिसके बाद जॉन का पिता इस बारे में सोचने को बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी कार का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से जॉन के माता पिता की वहीं पर मौत हो जाती है। और अपने माता पिता की मौत के बाद जॉन पूरी तरह टूट चुका होता है क्योंकि वह अब अपने दादा के साथ भी नहीं रह सकता था क्योंकि उनके बीच काफी झगड़ा था। इसीलिए वह आइलैंड छोड़ने का फैसला करता है ताकि वह अपनी आंटी के साथ रह सके, लेकिन इसके लिए वह अपने दोस्तों को छोड़ना होगा और वह बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तभी वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मीना होता है। मीना जॉन को काफी पसंद किया करती है और वह जॉन के पास उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तभी जॉन के दादा उसके पास आते हैं। वह उसे बताते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे पिता के साथ सही रिश्ता नहीं बना पाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करूंगा। और यह सुनकर वह काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वह अपने दादा के साथ रहने का फैसला करता है। अब देखते हैं कि एक साल धीरे धीरे गुजर जाती है। जॉन अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होता है। वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता है और काफ़ी इंजॉय भी किया करता है। जब हम देखते हैं कि एक दिन उनके क्लास में एक नई टीचर आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। इसका नाम हैना होता है। हैना सभी स्टूडेंट्स को बीच पर लेकर जाती है और वह सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि उनकी पुरानी टीचर की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है, इसीलिए अब वही उन्हें पढ़ाया करेगी। उसी दिन हम लंच टाइम चल रहा होता है। तभी हैना जोन्स के ग्रुप के पास आती है और वह उन्हें बताती है कि अभी वह यहीं पर शिफ्ट हुई है, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसीलिए जोनस और उसके दोस्त हैना के घर पर उसका सामान रखवाने में मदद करने चले जाते हैं, जहां पर मीना भी साथ जाती है। और मीना को हैना के रूम में एक बैग दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह उसे चेक करने की कोशिश करती है, हैना वहां पर आकर उसे रोक लेती है और वहां से उसे भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीना को काम करते समय उसके पैर में चोट लग जाती है, इसीलिए जोनस उसे घर लेकर चला जाता है। वह उसका काफी ख्याल भी रखता है। जहाँ पर मीना हैना का जो बैग चेक करने की कोशिश कर रही थी, उसके अंदर हम जोनस की काफी तस्वीरों को देखते हैं, जिसे देखकर हमें समझ में आ जाता है कि हैना यहाँ पर किसी मकसद से यहाँ पर आई होती है, जो कि काफी ज्यादा भयानक हो सकता है। इससे पहले कि वह तस्वीर कोई और देख पाता, हैना उन सभी को जला देती है। अगली सुबह जोनस जब मॉर्निंग वॉक पर जाता है तब उसे हैना मिलती है। वह उसे पूछती है कि क्या तुम मीना के साथ रिलेशन में हो, लेकिन वह उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता है। जिसके अगले दिन क्लास में हैना सभी बच्चों को असाइनमेंट देती है जिसमें उन्हें एक पोयम लिखनी होती है। घर आकर जॉन जब अपनी पोयम लिख रहा होता है तब मीना भी उसके घर पर आ जाती है। दरअसल उसके पैर में चोट लगने की वजह से वह पोयम तैयार नहीं कर पाती, इसीलिए वह जॉन की हेल्प लेने के लिए आ जाती है। अगले दिन क्लास में हैना जॉन को क्लास में ही रोक लेती है और उसके कहती है मुझे पता है कि तुमने ही मीना का असाइनमेंट तैयार किया है, लेकिन उसे वह नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से मना कर देती है। और वह उसे साथ में यह भी बताती है कि अगर तुम्हारा असाइनमेंट पूरा हो जाता है तो मुझे दिखाने के लिए तुम मेरे घर भी आ सकते हो। असाइनमेंट तैयार होने के बाद जॉन हैना के घर पर जाता है, लेकिन उसकी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, इसीलिए वह असाइनमेंट बाहर ही रखकर वापस जाने लगता है। लेकिन हैना उसे देखकर बाहर आती है और वह उसे रोककर उसे अंदर ले जाती है। हैना जॉन को कहती है कि तुम यहाँ पर थोड़ा वेट करो, मैं शावर लेकर आती हूँ। लेकिन हैना उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि जैसे ही वह बाथरूम में जाती है तो उसका दरवाजा लॉक नहीं करती है और वह उसी के सामने अपने सारे कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखकर जोनस भी समझ जाता है हैना उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। हैना की खूबसूरती देखकर जॉन की भी जवानी फूटना शुरू हो जाती है। हैना उसका असाइनमेंट चेक कर रही होती है, तभी पोयम पढ़कर वह काफी इमोशनल हो जाती है। जॉन उसके करीब आकर उसके आंसू पहुंचता है, तभी वे दोनों एक दूसरे के करीब आकर और एक दूसरे का लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जॉन और हैना दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल जाते हैं। तभी रास्ते में मीना उन्हें देख लेती है, जिन्हें देखकर वह रास्ते में छुप जाती है। और अगले सीन में जब मीना अपनी क्लास में होती है तब वह नोटिस
करती है कि हैना जॉन के साथ काफ़ी अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है, क्योंकि जॉन को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। क्लास ख़त्म होने के बाद मीना हैना के पास जाती है और वह उसे बता देती है उसकी असाइनमेंट जॉन ने तैयार की थी। और हैना मीना से पूछती है कि तुम्हारे और जॉन के बीच में कुछ चल रहा है। मीना झूठ बोल देती है कि हम दोनों रिलेशन में हैं। जॉन मीना को अपने पेरेंट्स के घर ले जाता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद काफ़ी दिनों से वह खाली था। यहाँ मीना जॉन को हिम्मत देते हुए कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वे दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल की एनिवर्सरी होने पर वहाँ पर जॉन के दादा को स्पीच के लिए बुलाया जाता है, जो कि इसी स्कूल में पहले पढ़ाया करते थे। लेकिन उसके दादा जब स्पीच दे रहे होते हैं, उनकी नज़र हैना के ऊपर जाती है और वे हैना को देखकर अचानक बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मीना इस बात को नोटिस कर लेती है, इसलिए वह जॉन के पास जाकर यह सब बताने की कोशिश करती है। लेकिन जॉन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए वह गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब रात को जॉन जब अपने रूम में होता है तो चुपके से वहाँ पर हैना आ जाती है और वह उसका लेने के लिए तैयार होती है, जिसके बाद वे दोनों पूरी रात इंजॉय करते हैं। सुबह हो जाती है तब हैना जॉन के दादा से छिपकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जॉन के घर से बाहर निकलते ही मीना उन्हें देख लेती है और वह समझ जाती है कि हिना ने आज जॉन का जरूर लिया है, क्योंकि उसने पहले जॉन का हथियार देख लिया था। जॉन को कोई सामान देने के लिए आई होती है, लेकिन वह गुस्से में उसे बाहर रख कर ही चली जाती है। अगले दिन मीना अपने फ्रेंड जूली को इसके बारे में बताती है, जहाँ यह बात उसने भी नोटिस की थी। उसके दादा हैना को देखकर ही बेहोश हुए थे। इन दोनों को समझ में आ जाता है कि हैना के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जॉन अपने स्कूल में जा रहा होता है, तब उसके दादा उसे जाने से मना करते हैं, क्योंकि हैना को देखकर वे काफ़ी डर चुके थे। जॉन उनसे कारण पूछता है, लेकिन वे उसे कुछ भी नहीं बताते, इसीलिए वे गुस्से में स्कूल चला जाता है। दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं, जो कि स्कूल की लाइब्रेरी में ओल्ड टीचर की लिस्ट देख रही थी। इसके बाद हमें पता लगता है कि आखिर में हिना कौन है। लेकिन हैना उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अब मीना को पता चल जाता है कि हैना जैसी दिखने वाली एक टीचर पहले स्कूल में पढ़ाया करती थी, और तभी हैना उसके पास आ जाती है और तभी मीना उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तभी हिना उसे गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है और वह उसका मुंह दबाकर उसे जान से मार डालती है। जिसके बाद जब जॉन जूली से मीना के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि उसने लाइब्रेरी में उसे देखा था, और जैसे ही वह उसे ढूंढने जाता है हैना आते हुए देख लेती है। तब हैना उसे कहती है कि मैं अभी लाइब्रेरी से आ रही हूँ, वहाँ पर मीना नहीं है। और जॉन के जाने के बाद मीना की बॉडी को वह ठिकाने लगाने लगती है और उसकी बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर वह अपनी गाड़ी में डाल देती है। साथ ही वह उसकी साइकिल को भी वहाँ से गायब करवा देती है। जॉन मीना को ढूंढते हुए काफ़ी परेशान हो चुका था और वह उसे कहीं भी नहीं मिलती है, इसीलिए आज रात जॉन अपने घर पर हैना से मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हैना वहाँ पर कुछ टैबलेट्स का पाउडर बनाती है, जहाँ हमें समझ में आ जाता है कि हैना के दिमाग में कुछ तो जरूर चल रहा है। जब वह उसके घर पहुँचती है, इसके बाद वह उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब जॉन हैना को बताता है कि मैंने मीना को हर जगह ढूंढा है, लेकिन वह मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। जिस पर हैना उसे कहती है कि शायद उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया होगा और इसीलिए वह तुमसे बात नहीं करना चाहती है। जिस पर जॉन उसे कहता है कि अगर यही बात है तो हमें अपना ब्रेकअप करना होगा, जिस पर हैना भी मान जाती है। लेकिन आखिरी बार वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और वे पूरी रात एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। जहाँ पर अगली सुबह जॉन के दादा उसे बताते हैं कि मीना की समुद्र में डूबने से मौत हो गई है। जॉन अपने दादा के साथ वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसके दादा मीना की डेड बॉडी को देखकर बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए वे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। जॉन और उसके फ्रेंड इस बात को लेकर काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि मीना को तो तैरना आता था और वह आखिरकार समुद्र में कैसे डूबी। धीरे धीरे जॉन को भी हैना पर शक होने लगता है, इसीलिए वह अपने दोस्तों के साथ उस लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर उन्हें हैना का सच पता लगने लगता है, क्योंकि मीना की तरह वह भी जान चुका था कि हैना की जैसी एक औरत पहले यहाँ पर पढ़ाया करती थी, जिसके समुद्र में डूबने के कारण मौत हो गई थी। दूसरी तरफ हमें हैना के दिखाया जाता है, जो कि उसके दादा से मिलने हॉस्पिटल में जाती है। वह उसे बताती है कि यदि तुमने मेरी माँ को अपना लिया होता, और यहाँ हमें पता चलता है कि वह टीचर हैना की माँ थी, जो उनके दादा और उन दोनों के बीच में संबंध था। तब वह उसे कहती है कि मेरी माँ का तुम्हारे ऊपर यकीन था, लेकिन तुमने उसे नहीं अपनाया। अब हमें इस बात का
पता लगता है कि मूवी के शुरुआत में जॉन की दादी के ऊपर जिस कुत्ते ने हमला किया था वही भी हैना का था। इसी के साथ उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी हैना ने ही करवाया था। उसके दादा को लेकर उसके घर जाती है और वह जॉन को बताती है कि अब पूरी तरह वे ठीक हो चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें घर पर ही रहकर आराम करना होगा। जॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ और मेरे दादा के बीच क्या संबंध है। तब इस बात को बताने से पहले जॉन के लिए वह कॉफ़ी बनाकर लाती है और वह उस कॉफ़ी में वही पाउडर मिला देती है और बाहर आकर वह जॉन को उसकी सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर जॉन काफ़ी हैरान होता है। ऐसे की दवा मिला दी थी इसीलिए जॉन को नशा हो जाता है। उसका फ़ायदा उठाकर हैना जॉन को पानी में डुबाने लगती है, लेकिन किसी तरह वह बाहर आ जाता है और हैना उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन हैना जॉन को पकड़कर बुरी तरह जैसे मारने लगती है। तब हम देखते हैं कि उसकी दादा की हालत भी इतनी सही नहीं थी कि वे उसकी मदद कर सकें, लेकिन जॉन को एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है। इस वजह से वह हैना के सीने में घुसा देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जॉन को उसके दादा और हैना की माँ का एक लेटर मिलता है, जिससे उसे पूरा सच पता चल जाता है और वह सोचता है कि यदि उसके दादा ने उसकी माँ को अपना लिया होता तो आज उसकी पूरी फैमिली जिंदा होती। और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती।